क्या आपको मालूम है कि सिर्फ एक हाथ की मुद्रा से, हाथ के पुशर से हम अपने शरीर के सभी जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी रामबाण मुद्रा है, जिसका आप अगर लगातार अभ्यास करेंगे, तो आपको अपने शरीर के 360 जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उन 360 जॉइंट्स में 360 जो हमारे शरीर में जो जॉइंट हैं, उन सभी जॉइंट के दर्द से आपको छुटकारा मिल सकता है। कुछ जॉइंट तो हमें पता होते हैं कि जैसे हमारे कंधे का जॉइंट है, हमारी कोहनी का जॉइंट है, हमारी रिस्ट का जॉइंट है, हमारी उँगलियों के जॉइंट हैं, हमारे कूल्हे का जॉइंट है, हमारे घुटनों का जॉइंट है, हमारी एड़ी का जॉइंट है। तो कुछ जॉइंट हमें पता होता है, लेकिन कुछ जॉइंट बहुत माइक्रो होते हैं, जिनका हमें नाम नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक छोटी-सी मुद्रा के अभ्यास से आप अपने जॉइंट के दर्द को खत्म करें, तो एक छोटी-सी मुद्रा का आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखें और पूरे वीडियो में आपको एक मुद्रा के बारे में बताई जाएगी, जो आपके दोनों हाथों से की जाएगी। तो यह मुद्रा अगर आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको अपने सभी जॉइंट के जो दर्द हैं, उन दर्दों से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास रेगुलर करेंगे, तो आपको कैल्शियम की कमी भी यह मुद्रा नहीं होने देगी। अर्थात हाथों की कुछ आकृति है, जिसके द्वारा आप अपने कैल्शियम की आपूर्ति भी अपने शरीर को दे सकते हैं। साथ ही आप अपने जॉइंट के दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो यह मुद्रा आप किस प्रकार करेंगे? यह मुद्रा दोनों हाथों पर की जाने वाली मुद्रा है, अर्थात आप बाएँ हाथ पर भी इसका अभ्यास करेंगे और दाहिने हाथ पर भी इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों पर अलग-अलग फिंगर्स को अलग-अलग जगह पर रखकर ये मुद्रा की जाने वाली है। तो बाएँ हाथ की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो बाएँ हाथ की जो हम पहले फिंगर्स के नाम आपको स्पष्ट कर दूँ, आपको वैसे पता भी होगा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो इन 5 उँगलियों का हम नाम ध्यान रखें, तो आपने अपने अंगूठे को अपनी मध्यमा के ऊपरी हिस्से पर लगा देना है। इस प्रकार से आप अपने अंगूठे को बाएँ हाथ पर आप अपनी अंगूठे को अपनी मध्यमा के साथ टच करें और दाहिने हाथ पर अपने अंगूठे को अपनी अनामिका फिंगर के साथ इस प्रकार टच करेंगे। अनामिका फिंगर अर्थात जो आपकी रिंग फिंगर मानी जाती है, रिंग फिंगर आपकी मिडिल फिंगर और जो सबसे लिटिल फिंगर है, उसके मध्य में जो फिंगर आती है, तो इस फिंगर के मध्य में जो आपकी रिंग फिंगर है, इस फिंगर से आप अंगूठे का ऊपरी हिस्सा टच करें और इस प्रकार से आप बाएं हाथ पर अपनी मिडिल फिंगर और अंगूठे को टच करें, अपने घुटनों के ऊपर रख दें। और इस मुद्रा का अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि अगर आप इस मुद्रा को 10 से 20 मिनट तक जब भी आप खाली समय आपके पास हो, अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, अवश्य ही आपके सभी जॉइंट्स का जो दर्द है, जो घुटनों का आपको जो दर्द है, जो आपको एड़ी का दर्द है, जो आपको कूल्हों का दर्द है, जो आपके कंधों का दर्द है, जो आपको एल्बो का दर्द है, जो आपको रिस्ट का दर्द है, जो आपकी उँगलियों का दर्द है, इन सभी दर्दों के साथ-साथ जितने भी आपके माइक्रो जॉइंट्स हैं, उनके दर्द भी आप इससे खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको गाउटी आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर आपको शिकायत है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। और यह वीडियो आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि इस मुद्रा का अगर आप अभ्यास हमारे सीनियर सिटीज़न के लोग, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ज़्यादा जॉइंट्स में दर्द की शिकायत होती है, तो उनके साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो अवश्य ही आपके माध्यम से किसी न किसी व्यक्तियों को इस वीडियो को देखकर बहुत फ़ायदा मिलेगा। अवश्य आप इस मुद्रा को धारण करें। इस मुद्रा को आपको कम से कम 10 मिनट तक अपने हाथों पर धारण करना है लगातार। कोई कठिन कार्य नहीं है, नहीं इसमें आपको कोई आसन करना है, केवल आपको अपने दोनों हाथों पर इस मुद्रा को धारण करना है। यह मुद्रा आप अवश्य करें। बाएँ हाथ पर अपनी मध्यमा उँगली से अपने अंगूठे को मिला दें और दाहिने हाथ पर अपनी जो अनामिका उँगली है, अनामिका उँगली से अपने अंगूठे को मिला दीजिएगा और इस मुद्रा का अभ्यास आप अवश्य करेंगे। तो यह मुद्रा जैसे पहले भी बताई है कि आपके सभी तरह की जो आर्थराइटिस हैं, उस
कंडीशन में भी यह मुद्रा आपको राहत देगी। साथ ही इस मुद्रा के साथ-साथ एक अन्य मुद्रा कि हमें जो आर्थराइटिस, जो हमें जोड़ों का दर्द, जो हमें गठिया का जो जॉइंट का जो दर्द होता है वो क्यों होता है, इसके लिए एक अन्य मुद्रा आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे तो आपको वायु तत्व जब शरीर में बढ़ जाता है तो तब हमें आर्थराइटिस की शिकायत होती है, हमारे जॉइंट पर पेन होने लगता है। तो वायु तत्व अर्थात हमारे शरीर में जब वायु का मात्रा बढ़ जाती है, जब गैस की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है, वायु हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में अगर हम वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे, तो वायु मुद्रा भी हमारे शरीर से वायु को बाहर निकालने का कार्य करती है, वायु मुद्रा को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो वायु मुद्रा का अभ्यास आपको किस प्रकार करना है, अपनी जो आपकी तर्जनी फिंगर है, तर्जनी फिंगर को आपने अंगूठे के रूट पर लगा देना है और इस प्रकार से दोनों हाथों पर तर्जनी फिंगर को आप अपने अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर लगा दें और इस प्रकार से आप आसानी से बैठें। तो यह 2 मुद्राएँ, एक तो संधि मुद्रा जो पहली वाली मुद्रा आपको बताई थी, वो संधि मुद्रा है। संधि मुद्रा में आपको अपनी फर्स्ट फिंगर अर्थात आपको अपने अंगूठे से अपनी मध्यमा को बाएं हाथ पर टच करना है और दाहिने हाथ से अपनी अंगूठे से अपनी अनामिका उंगली को टच करना है। तो यह संधि मुद्रा कहलाती है। संधि मुद्रा का अभ्यास आपको आर्थराइटिस के लिए करना है, अपने शरीर के जोड़ों के दर्द के लिए करना है। साथ ही अगर आपको अपने शरीर से वायु तत्व बाहर निकालना है, तो वायु तत्व को बाहर निकालने के लिए आप इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। वायु मुद्रा का अभ्यास आपको अवश्य करना है। अपनी तर्जनी उंगली को बेंड करके अपने अंगूठे के नीचे लगा दें, अंगूठे के रूट पर लगा दें और इस प्रकार आप इस मुद्रा का भी 10 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपकी अपने जॉइंट के जो दर्द है, जॉइंट का जो पेन है, वह आपके ठीक हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जो कि हमारा जो उद्देश्य है, सभी का स्वास्थ्य जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, उन सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, वे सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जो उनका जीवन शैली है, वो अति उत्तम रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। संधि मुद्रा और वायु मुद्रा का आप अवश्य अभ्यास करें। इन मुद्राओं के द्वारा आपका शरीर एकदम से दुरुस्त हो जाएगा। तो यह वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। प्रणाम।